शब्द सुंजी दे डरावनी जजियो विचो जाए, पा बुलंदी विजवी त्यों न नक्शो खाए, पंचे रुन्ने दुख भरे बिन से दूजे पाए। व्याख्या। जब देह में रहने वाला अपने घर संसार को अलविदा कह चला जाता है तो खाली पड़ी देह डरावनी प्रतीत होती है। कोई एक रात पास सोने को भी तैयार नहीं होता। वह इतना कि अपने ही लोग अंतिम क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां जुटाने लगते हैं। अब किसी को बेजान पड़े शरीर से मोह नहीं, कोई लेना देना नहीं। जलती भट्टी बुझ चुकी है। नाक से धुएं की तरह निकलने वाली सांसें अब बंद हो चली हैं। शरीर की 5 ज्ञान इंद्रियां, आंखें, जीभ, कान, नाक और शरीर की त्वचा, जो इस संसार की संसा के बीच पिसती हुई दुख में उजड़ गई, अब नष्ट होने को हैं। शब्द मूढ़े राम जप गुणसार, हऊ में ममता मोहनी सब मुट्ठी अहंकार रहाओ। व्याख्या। हे मूढ़ मनुष्य, राम जप, उसके गुणों को समझ। तुम्हारा अपने होने का भाव, तुम्हारा मोह जो किसी के लिए बंधन बन गया है, तुम्हारा आकर्षण सब तुम्हारे अहंकार की मुट्ठी में है। तुम्हारा अहम भाव ही जीवन के इन रूपों पर दबदबा बनाए हुए है। शब्द जिन्नी नाम विसारिया दूजी कारे लग, दुबदा लागे पंच मुए अंतर तृष्णा अग, गुर राखे से उबरे होर मुट्ठी तंदे ठग। व्याख्या। जिन्होंने मिथ्य धारणाओं के सम्मोहन में सत्य के नाम को विसार दिया, उनकी अंतर में दहक रही तृष्णा की आग के कारण 5 ज्ञान इंद्रियां दुविधा की चक्की में पिस गई। असत्य के सम्मोहन में ठग होने से बचने का रास्ता गुरु की शरण है। जिन्हें गुरु ने अपने शरण में लेकर वास्तविक सत्य के दर्शन करवाए हैं, वह मुक्त हुए हैं। शब्द मुई प्रीति प्यार गया, मुआ वैर विरोध तंदा थका हो, मुई ममता माया क्रोध करम मिले सच पाइए, गुरमुख सदा निरोध। व्याख्या। रास्ते जिनकी पहचान गुरु करवाता है, उन पर चलकर ही सत्य तक पहुंचा जा सकता है। गुरु का ज्ञान उस ढाल की तरह है जिससे टकराकर अवास्तविक जगत से जुड़ी प्रीत मर जाती है। प्रेम अपने रास्ते लौट जाता है। वैर विरोध की मनोवृत्तियां टकराकर टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं। मोह माया और क्रोध का अंत हो जाता है। जीवन का कारोबार जो होना था सो हो गया। अब उसकी चिंता छोड़ कारवां नए रास्ते पर चल पड़ता है। शब्द सच्ची कारे सच मिले, गुरमत पल्ले पाए, सो नर जम्मे ना मरे, ना आवे ना जाए, नानक दर प्रदान सो दरगाह पैदा जाए। व्याख्या। गुरु की ये मत साथ बांध लो, सत्य कर्मों से ही सत्य की प्राप्ति होती है। जिन्होंने गुरु के वचनों का अनुसरण कर सत्य को जाना है, उनमें ना लालसा का जन्म है, ना पछतावे का मरण। वह दुविधा से निकलकर टिकाव की अवस्था में पहुंचे हैं और उन्हें ही सच्चे दर पर सम्मान मिला है और वही सच्ची दरगाह में दाखिल हुए हैं।